हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत। आप लोगों को पता है कि ईसीआर पटना की तरफ से आपका 1832 पोस्ट पे एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें बहुत सारे डिवीजन आते हैं, यूनिट आते हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ यूनिट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, और कुछ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो गया है। हरनौट का बात करेंगे तो डीवी कंप्लीट हो गया, उनका मेडिकल जो है आज से शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो दानापुर का डीवी का अपडेट आया है। तो ऐसे कर करके आपको यहाँ पे धीरे धीरे सभी डिवीजन का अपडेट जो है देखने को मिल रहा है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ईसीआर पटना की तरफ से एक और मेरिट लिस्ट यहां पे जारी हो गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और जितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जिस डेट में आपको बोला जा रहा है, जिस डेट में आपको वहां पे बुलाया जा रहा है, उसी डेट में आपको अपना डीवी के लिए जाना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको सेकंड चांस बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। अगर एक बार आपका डीवी मिस हो जाएगा तो फिर आपको ईसीआर पटना दोबारा मौका डीवी का नहीं देगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग प्लानिंग करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन है, जानकारी है, आप लोगों तक पहुंचते रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां पे भी जरूर से जरूर ऐड हो जाएगा। जो भी फर्दर अपडेट आता है कंटिन्यू आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। तो सीधे चलते हैं ईसीआर पटना की तरफ से जो आपका मेरिट लिस्ट, न्यू मेरिट लिस्ट आप लोगों के लिए जारी हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उस पर चलते हैं और सारे डिटेल को एक के बाद एक कवर करते हैं। क्या आप सभी देख रहे हो पार्टिकुलर अभी जो रिसेंट में ईसीआर पटना की तरफ से मेरिट लिस्ट जारी किया गया एक्ट अप्रेंटिस का, उस मेरिट लिस्ट पे हम विजिटेड हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बता देते हैं ये जो मेरिट लिस्ट है किस डिवीजन का है। तो ये मेरिट लिस्ट आपका डीडीयू डिवीजन की तरफ से यहाँ पे रिलीज किया गया है। जैसा कि आप सभी देख सकते हो कि कैंडिडेट इन द लिस्ट बिलो आर एडवाइज टू रिपोर्ट डीडीयू डिवीजन ऑन 18/3/2024 फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। आपका वहां पे देखिए डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी होगा और वहीं पे आपका मेडिकल भी होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अलग अलग डेट में अलग अलग ट्रेड वाले कैंडिडेट को, अलग अलग कैटेगरी वाले कैंडिडेट को यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय में आपको बुलाया गया है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे तो डीवी का जो आपका प्रोसेस है वो बेसिकली आपका 18 तारीख से शुरू हो जाएगा। 18 मार्च से आपका डीवी का प्रोसेस शुरू होगा, जो यहाँ पे अप्रैल तक चलने वाला है। इसमें टोटल कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया, बहुत सारे कैंडिडेट लिए गए हैं। तो यहाँ पे टोटल आपको देखने को मिलेगा जो जानकारी यहाँ पे बताया जा रहा है, सीरियल नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, कम्युनिटी, आपका डीओबी और जिस ट्रेड से आपने अप्लाई किया था वो ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल आईडी और आपका डेट ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है, कहाँ पे रिपोर्ट करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले एक बार लिस्ट को अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो फिर बाद में आपका डाउट यहाँ पे आने लगता है। तो इससे बढ़िया वीडियो के एंड तक देखिए, ताकि आपके मन में कोई भी सवाल ना बचे। तो ये फाइनली इतना सारा चीज आप लोगों को दिया गया है। सबसे पहले देख लीजिएगा अपना नाम, फादर नेम और यहाँ पे ट्रेड वगैरह मिला लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे फीटर वालों को डीवी के लिए बुलाया गया है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए 18 तारीख को फीटर वालों को बुलाया गया है। टोटल फीटर में अगर बात करेंगे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का, तो बहुत सारे कैंडिडेट को फीटर से आपका लिया गया, देख लीजिए। हालांकि इसका अगर आप कटअप देखना चाहते हैं तो कटअप का जो पीडीएफ है profitstudent.in ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप कटअप भी देख सकते हो कि कितना फीटर का कटअप गया है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो आप सभी देख लीजिए 429 कैंडिडेट को लिया गया है सिर्फ और सिर्फ फीटर ट्रेड से। ठीक है, फीटर ट्रेड से, जिसका जो डीवी है 18/3/2024 के डेट में रखा गया है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, उसके बाद हमारे सामने आता है डीजल मैकेनिक, जिसका जो यहाँ पे देखिए 1 से सीरियल नंबर से शुरू हो रहा। और डीजल मैकेनिक के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कितने हैं भैया, तो डीजल मैकेनिक के अंतर्गत आपको यहाँ पे टोटल जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट देखने को मिलेंगे वो 70 कैंडिडेट को डीजल मैकेनिक के अंतर्गत शॉर्टलिस्टेड किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रेड हमारे सामने आता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो आपको दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में भी अच्छे खासे कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे 139 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रेड हमारे सामने निकल के आता है वायरमैन। वायरमैन में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं
वायरमैन में देख लीजिए कितने कैंडिडेट, तो वायरमैन में कुछ कम ही कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया, मात्र यहाँ पे 62 कैंडिडेट को वायरमैन ट्रेड से लिया गया है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर एंड एसी से, तो इसमें अगर टोटल बात करेंगे तो इसमें भी बहुत कम ही कैंडिडेट हैं। कितने कैंडिडेट हैं, तो इसमें मात्र आपका 20 कैंडिडेट को लिया गया है डीवी के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेट हमारे सामने आता है मैकेनिस्ट, और मैकेनिस्ट से आप लोग देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 ही कैंडिडेट को लिया गया है। वेल्डर से बात करते हैं, तो वेल्डर में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वेल्डर में भी ज्यादा कैंडिडेट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, मात्र यहाँ पे 23 कैंडिडेट को वेल्डर से लिया गया है। इलेक्ट्रीशियन का बात करते हैं, तो इलेक्ट्रीशियन का आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इलेक्ट्रीशियन में आपको कम से कम जो कैंडिडेट है वो 36 लिए गए हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत। वहीं पे एमएमटीएम में बात करेंगे तो मात्र 2 कैंडिडेट, और टर्नर में मात्र 5 कैंडिडेट को लिया गया है। तो ये पूरा आपका डीडीयू का जो मेरिट लिस्ट है वो आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसका लास्ट जो डीबी है वो लास्ट डीबी आपका कब तक चलने वाला है, लास्ट डीबी आपका चलेगा 3 अप्रैल 2024 तक लास्ट डीबी चलेगा। डीबी आपका शुरू कब हो रहा, तो डीबी आपका 18 मार्च 2024 से शुरू होकर आपका 3 अप्रैल 2024 तक आपका डीवी चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको अपना डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है। ये मेरिट लिस्ट profitashii.in ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट है, वहां से जाके आप मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से भी आप इस मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सभी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इस तरह का ई कॉल लेटर बोल लीजिए या फिर एडमिट कार्ड सभी के मेल पर भेजा गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ईस्ट सेंट्रल रेलवे डीडीयू 4/3/2024 के डेट में सभी को जो मेल है डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा गया है, और ये आपका अप्रेंटिस 23-24 सेशन के संबंधित है। सब्जेक्ट पे बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एंगेजमेंट एज एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग 23-24 सेशन के अंतर्गत। देख लीजिए, इसमें आपका सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, इसलिए ध्यान से समझिएगा सभी चीजों को। इन रेफरेंस टू दी एबव नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, यू आर रिक्वायर्ड टू अपेयर बिफोर ए स्क्रीनिंग कमिटी फॉर वेरिफिकेशन यू ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट टेस्टोनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बोला जा रहा कि आपको अपना सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में क्या क्या आएगा, 10th का सारा ओरिजिनल आ जाएगा, जिसमें मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ठीक है, एडमिट कार्ड होगा तो वो भी ले लीजिएगा। आईटीआई का सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कंसोलिडेटेड मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, एनटीसी का सर्टिफिकेट जो आता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट का, जो आपका पास आउट होने के बाद मिलता है, वो ले लीजिएगा। आधार कार्ड ले लेना है, पेन कार्ड ले लेना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ले लेना है, ठीक है। ये सब सारा कुछ आपको लेकर जाना है। प्रिंट आउट भी ले लीजिएगा, जो आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था तो बहुत आप लोगों के लिए अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा कार्ड सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी। ओबीसी के जितने कैंडिडेट होंगे वो अपना सेंट्रल रेलवे के फॉर्मेट में जो profitashii.in ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर रखा है हमने, उस फॉर्मेट में आपको बनवा लेना है। और यहाँ पे नन क्रीमी लेयर जो है वो भी आपको साथ में ले लीजिएगा ओबीसी के लिए। जो डिसेबिलिटी से होंगे वो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि जो आर्म फोर्स सर्विस सर्टिफिकेट होगा वो सारा अपना कुछ लेके जाइएगा, जो डिस्चार्ज वाला होगा वो लेके चल जाइएगा, ठीक है। और द डेट, टाइम एंड वेन्यू आर मेंटेन बिलो। अब देखिए किसको कब जाना है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ई कॉल लेटर भी जारी किया गया, एडमिट कार्ड भी जारी किया, जो कैंडिडेट के मेल पर भेजा गया है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है डेट ऑफ वेरिफिकेशन 1 अप्रैल 2024, रिपोर्टिंग डेट सुबह 10 बजे रिपोर्ट कर देना है। कहाँ रिपोर्ट करना है, तो देख लीजिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंटर कॉलेज डीडीयू डिस्ट चंदौली यूपी। यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, आपको अपना डीवी के लिए और आपको अपना मेडिकल के लिए, ठीक है। इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बोला गया कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया गया, उस इंस्ट्रक्शन को भी आपको फॉलो करना है। चलिए ये भी आपको बता देते हैं। कैंडिडेट मस्ट बीइंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल अलोंग विथ 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि जो आप सारा डॉक्यूमेंट लेके जाएगा उसका एक सेट फोटोकॉपी भी आपको लेकर जाना मैंडेटरी है। दूसरा नंबर में बोल रहा मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जिसमें आपका 10th का आईटीआई का और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आप अपना 10th का मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कार्ड सर्टिफिकेट एसटी एससी ओबीसी जिस भी फॉर्मेट में आपने अप्लाई किया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे फॉर्मेट में होना कंपलसरी, अगर नहीं होगा तो आपका डीवी नहीं कंप्लीट कराया जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है कि बेनिफिट अगेन ओबीसी वैकेंसी सर्टिफिकेट ऑफ क्रीमी लेयर शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर। तो 1 साल से ज्यादा का पुराना आपका ओबीसी का नन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप पीएच कोटा से आते हैं तो। और आर्म सर्विस
सर्टिफिकेट, सर्विस बुक, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर द वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन। अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 10 आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ्स आपके पास होना चाहिए, 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर जाना है। और कैंडिडेट विल हैव टू बेयर ऑल एक्सपेंसिव विद रिस्पेक्ट टू स्टे, एटीसी, ट्रांसपोर्टेशन ETC। दे मे ऑल्सो बी कॉल्ड ऑन नेक्स्ट डे इन केस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट। अकॉर्डिंगली दे शुड कम वेल प्रिपेयर टू स्टे एट DDU फॉर 1 और मोर डे। एक से ज्यादा दिन रुकने का व्यवस्था आपको करके आना। अगर मान लीजिए किसी कारणवश जिस दिन आपको बुलाया गया उस दिन आपका DV नहीं हुआ तो आपको रहने खाने का व्यवस्था, आने जाने का खर्चा खुद आपको वहन करना होगा। ये आपका पूरा कॉल लेटर में यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा, बाकी जिसका जिसका बचा हुआ है ECR में थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इस मंथ तक आपको उम्मीद है कि सभी डिवीजन का ECR का आ जाएगा। जिसका जिसका सिलेक्शन हुआ है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर करिए ताकि सभी छात्रों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।